है लेवल ऑफ टीचिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मैं रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछूंगा और आप ये मानो ये हर पेपर में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कोई भी पेपर देखो तो लेवल ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हमने फेज पढ़ी थी, वो अगर आपको याद है तो फेज में हमने प्री, इंटरमीडिएट और पोस्ट पढ़ा था। ये लेवल है टीचिंग के, यानी कि शिक्षण के स्तर हैं। तो बेसिकली मैं आपको एक ट्राइंगल से समझा देता हूँ, एक त्रिभुज बना के समझा देता हूँ। ठीक है, हम 3 लेवल की बात कर रहे हैं अभी। सबसे बेसिक लेवल होता है मेमोरी लेवल। कौन सा होता है? मेमोरी लेवल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्मृति स्तर। ठीक है, उसके बाद उससे ऊपर होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल को अगर हिंदी में बात करें तो बोलते हैं अवबोध स्तर, है ना, अवबोध भी बोल देते हैं, अवबोध स्तर। और सबसे टॉप लेवल होता है दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसको हम बोल देते हैं चिंतनशील स्तर भी बोल देते हैं। अब इन तीनों लेवल में अगर सबसे बेसिक लेवल की बात करें, सबसे बेसिक लेवल, तो सबसे बेसिक लेवल है मेमोरी लेवल। सबसे बेसिक, सबसे स्तर, जो आधार स्तर का जो लेवल है टीचिंग का, वो है मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर। इसमें चीजों को रटवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? रोट लर्निंग करवाई जाती है, रटवाया जाता है कि ये है तो ऐसे होगा, ये है तो ऐसे होगा। मतलब इसमें चीजों को, फैक्ट्स को रटवाया जाता है। फैक्ट्स है ना, जो तथ्य है, आपको बोल दिया कि ऐसा होता है तो ऐसा होगा ही होगा। तो वो चीजें, यानी कि चीजों को रटवाना, फैक्ट्स को याद करवाना, याद कर लो भाई ये चीज ऐसे ही होगी, इसमें चीजों को समझाया नहीं जाता। फैक्ट्स को याद करवा दिया, रटवा दिया, ये काम करवाया जाता है मेमोरी लेवल पे। अगर मैं बात करूं अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करें, अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपको फैक्ट्स के बीच रिलेशन बनाना समझाया जाता है। फैक्ट्स के मध्य रिलेशन, यानी कि ये चीज है तो ये चीज क्यों है, इसको रिलेशन बनाना समझाना। यानी कि जो भी तथ्य है उसके बीच संबंध बनवाना समझाना, कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। इस तरह की चीजें, यानी कि आपको चीजों को अंडरस्टैंड करवाया जाता है, आपको चीजों को अवबोध या समझाया जाता है, वो होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। और सबसे टॉप लेवल जो बोलते हैं वो चिंतनशील स्तर है। चिंतनशील स्तर में क्या होता है, इसको प्रॉब्लम सेंट्रिक भी अप्रोच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम सेंट्रिक। बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें स्टूडेंट को क्या है, कोई प्रॉब्लम दी जाती है और स्टूडेंट उस प्रॉब्लम को सोल्व करता है। यानी कि यहाँ पे बहुत ही ओपन इंटरेक्शन चलता है। इसमें टॉप लेवल का रह जाता है ये, जैसे स्टूडेंट से काफी इंटरेक्टिव होना। यहाँ पे एकदम स्टूडेंट को प्रॉब्लम दी जाएगी, वो चीजों को ठीक करके लाएगा। यानी कि यह बहुत ही चिंतनशील स्तर होगा, यानी कि ये विचारशील स्तर होगा। यहाँ पे स्टूडेंट बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। तो ये है रिफ्लेक्टिव लेवल। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने शुरू में जब आप जाते हो स्कूल में, है ना, सबसे शुरू में, तो आपको जो पढ़ाते हैं आप उनको क्या बोलते हो? जो आपको शुरू में पढ़ाते हैं हम क्या बोलते हैं उनको? वैसे बताओ क्या बोलते हैं जब आप छोटे बच्चे थे? टीचर क्या बोलते हैं? या फिर हम मास्टर जी बोल देते हैं ना, मास्टर जी हमारे, मास्टर बोल देते थे, मास्टर जी हमारे, बोलते थे नहीं? बोलते थे। मास्टर मतलब मालिक आपका, है ना। और जब आप थोड़े बड़े हुए, है ना, तो आप इन्हीं मास्टर को क्या बोलने लगे? क्या बोलने लगे? लेक्चरर। क्या बोलने लगे? लेक्चरर बोलने लगे। और जब आप और बड़े हुए, जब आप पीएचडी में चले गए, तो क्या बोलते हो? गाइड बोलते हो क्या? गाइड ही बोलते हो ना? अरे बोलो, गाइड ही बोलते हो ना, है ना। ये शब्द देखो, गाइड। जब आप पीएचडी वगैरह में जाए तो गाइड बोलते हैं। तो अब बेसिकली क्या है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे शब्द है मास्टर, यानी कि यहाँ पे कंप्लीट जो कंट्रोल है ना आपको, ये किसका है? टीचर का बहुत बड़ा कंट्रोल है यहाँ पे। मास्टर है, वो मालिक है, जो बोल दिया वो बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको लेक्चर दिया जाता है, समझाने की कोशिश किया जाता है कि ये चीज है तो ऐसे है, ये चीज ऐसे है। और यहाँ पे सिर्फ आपको गाइड किया जाता है कि भाई आपके पास प्रॉब्लम है, मैं तो गाइड कर दूंगा, आप इस चीज को आराम से समझ के आ जाइए, अपने हिसाब से करिए। तो देखिए चीजें कैसे चेंज हो रही है। अगर और भी बेसिक बात से समझिए, देखो पहले आपके पास शुरुआत में कितने सब्जेक्ट होते हैं, देखो कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं जब छोटे होते हैं।
फिर आप स्ट्रीम चूज कर लेते हैं, जब बड़े होते हैं थोड़े और सब्जेक्ट कम हो जाते हैं, और जब पीएचडी में जाते हैं तो एक टॉपिक पे ही आ जाते हैं, देखो आप, है ना, आ जाते हैं कि नहीं आ जाते? सर पहले हम एक टॉपिक नहीं पढ़ सकते क्या? पहले पीएचडी करेंगे। तो ऐसा हो रहा है कि नहीं आ रहा? तो बेसिकली क्या है, जब आप चीजों को सिर्फ आपको रटवाने पे, आप यूं मत कह देना कि मेमोरी लेवल चीजें खराब है। मेमोरी लेवल चीजें खराब थोड़ी है, कुछ चीजें याद भी होनी जरूरी है। जैसे आपने सीखा है कि कै के बाद ख आएगा, ख के बाद ग आएगा, ऐसा सीखा है हमने। तो किसी ने खड़े होके पूछा है क्या कै के बाद ख ही क्यों आएगा, ख के बाद ग ही क्यों आएगा? पूछा है क्या? किसने पूछा है? पूछा है तो पिटा होगा, है ना? भाई ऐसा ही है, बस आता है तो ये चीजें हमें याद करवाई दी गई है। लेकिन जैसे आप बड़े हुए तो चीजों को आपने समझने की कोशिश की, फैक्ट्स ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ये आपने कोशिश की, और फिर आप आ जाते हैं टॉप लेवल में, रिफ्लेक्टिव लेवल में। तो इसीलिए देखो मेमोरी लेवल के आगे थॉटलेस टीचिंग लिखी है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं सोचना, आपको सिर्फ याद करना है, कोई विचार आपको लेके नहीं आना, है ना? कोई अब बच्चों के आप क्या डिस्कशन करोगे, है ना? वो तो बस वो उनको बस बता दो ये आ रहा है, वो याद कर लेंगे। अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा थॉटफुल टीचिंग आ जाती है, यहाँ पे आपको विचारशील है, और ठीक है, यानी कि यहाँ पे समझ बड़ी है, अवबोध स्तर बोल सकते हैं। और ये अपर थॉटफुल लेवल है, यानी कि ऊपरी विचार से स्तर है। यहाँ पे क्रिएटिविटी, आपका क्रिएटिव थिंकिंग का विकास होता है रिफ्लेक्टिव लेवल में, कि आप बहुत क्रिएटिव बनाए जाते हो, बहुत ही ओपन माहौल रखा जाता है। तो ये 3 लेवल है बेसिकली। और यहाँ से इम्पोर्टेंट चीजें आती है, क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। तो आई थिंक इसका बेसिक आपको क्लियर हुआ होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बताओ भाई, क्लियर हुआ? चलो फिर आप मेरे को क्वेश्चन बता दो इससे रिलेटेड। जैसे ये क्वेश्चन आया है इससे रिलेटेड, ये इधर ऑप्शंस है, थोड़ा आराम से देखना। ये देखो ये ऑप्शंस है, यहाँ पे ए के साथ क्या आएगा, बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ, ये चारों लेवल है। आराम से देखिए, और आपके पास 30 सेकेंड्स है। चलो ऑल द वेरी बेस्ट, मैं कॉल दे रहा हूँ। अब 82% स्टूडेंट्स ने राइट आंसर किया है ना? ये गलत किसने किया भाई? गलत किया वो गलत कर रहा है बेसिकली। चलो मैंने अभी मान लेता हूँ, सेट वन और सेट टू को मैच करना था आपको, है ना? ऑटोनोमस मैंने नहीं बताया अभी तक, अभी समझेंगे। लेकिन मैंने 3 लेवल तो आपको बताए थे, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। पहले इन 3 को मैच करके देख ले हैं। मेमोरी लेवल जो होगा, स्मृति स्तर, उसमें क्या होता है, मैंने कहा था फिर, जो आपकी चीजों को रिकॉल और फैक्ट्स और ये बस याद करने की बात है। तो क्या हो गया, बी का अगर देखेंगे तो बी का देखो क्या है, ये 3 नंबर आ जाएगा, रिकॉल ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। स्मृति स्तर में क्या होगा, तथ्यों और सूचनाओं को याद करना, इतनी सी बात होगी, क्योंकि सिर्फ मेमोरी में याद करना है मेमोरी लेवल में। रिकॉल ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, तथ्यों और सूचनाओं को याद करना, यही होगा। बी का 3 है, और बी का 3 सिर्फ और सिर्फ इसी में है, देखो और किसी में भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन के अलावा किसी में बी का 3 नहीं है। तो वैसे ही ये आंसर थर्ड हो जाता, आपको इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है, चलो। उसके बाद बात करें अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में मैंने आपको क्या बताया था, कि जो भी फैक्ट्स है ना, उनके बीच रिलेशन देखना, उनके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कैसे करेंगे, समझाने के लिए देते हैं, अंडरस्टैंड करवाने के लिए। तो क्या होगा, सी का हो गया 4, है ना, सिंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग द फैक्ट्स एंड देयर एग्जाम्पल। और बोध स्तर में क्या हो गया, तथ्य और उनके उदाहरणों के संबंध देखना। उसके बाद है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होगा, आपको बताया था, ये सबसे अपर लेवल का होता है, इसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम दी जाती है
फिर वो प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, तो क्या हो गया, रिफ्लेक्टिव लेवल में प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, विमर्शी चिंतन स्तर क्या हो गया, समस्या को उठाना और समस्या का समाधान करना, यानी कि डी का वन आ गया। तो इससे हो गया था ये क्वेश्चन। अब अगर बात करें ऑटोनोमस लेवल यानी कि स्वायत्त विकास स्तर, इसमें हमने कौन सा करना है, इसमें इसका ऑप्शन है सेकंड। सेकंड ऑप्शन में क्या है देखो, अफेक्ट्स एंड फीलिंग, यानी कि आपकी जो भाव और भावनाएं हैं वो स्वतः विकसित होना, है ना, बिना किसी बाहरी के। कोई बच्चे शुरुआत से ही अपने हिसाब से सीखना, है ना, अपने हिसाब से सीखना चीजों को, स्वायत्त अपने हिसाब से सीखना, अपनी भावनाएं, अपनी अफेक्ट्स फीलिंग्स विकसित होना उनके अपने हिसाब से ही, अपने आप से, बाहरी किसी की सहायता से, है ना, मतलब कोई उसको पढ़ा नहीं रहा, अपने आप से विकसित होना, यानी कि वो ऑटोमेटिकली या स्वायत्त रूप से ही विकास कर रहा है अपने आप में। तो दिस इज कॉल्ड ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। और उसमें पीयर लर्निंग के बारे में क्या होता है वो भी पढ़ेंगे, इसमें कहीं पे भी वो नहीं आएगा। चलो मैंने ऑटोनोमस के बारे में कुछ लिखा भी है, आपको दिखा देता हूँ, पीयर लर्निंग के बारे में भी लिखा है, आप आराम से समझना। अभी ये क्वेश्चन किसका गलत था, आप बताओ मेरे को, ये क्वेश्चन किसका गलत था, झूठ मत बोलना, किसका गलत था बताओ, नहीं बताओगे, मत बताओ। अच्छा, चलो मैं इनके बारे में कुछ बातें बताऊंगा, आराम से समझना है, कोई बात नहीं, बहुत शांति से समझना है। देखो, मॉरिस एल बीके है ना, उन्होंने 1976 में ऑटोनोमस डेवलपमेंट के बारे में बात की थी, ठीक है ना, जो मैं ऑटोनोमस शब्द के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो, नीचे एक लाइन लिखी है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो मेमोरी लेवल किसने दिया था, ये देखो मेमोरी लेवल दिया था हर्बर्ट ने, अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया था एच सी मॉरिसन ने, और रिफ्लेक्टिव लेवल दिया था हंट ने। इन तीनों के नाम भी याद रखने हैं, सबसे नीचे लाइन आपको दिख रही होगी, याद रखना। मेमोरी लेवल दिया था हर्बर्ट ने, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया था एच सी मॉरिसन ने, और रिफ्लेक्टिव लेवल दिया था हंट ने। इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। डायरेक्ट आपसे कई बार पूछा है कि हर्बर्ट ने जी ने कौन सा लेवल दिया, मेमोरी लेवल, या मेमोरी लेवल किसने दिया, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन ने, और रिफ्लेक्टिव लेवल हंट ने, ये आपको याद रखना है। तो अब अगर मैं ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल की बात करूं, तो मॉरिस एल बिगी ने 1976 में यानी कि 1976 में एक ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल दिया था। ये स्टूडेंट सेंटर्ड है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड यानी कि विद्यार्थी खुद से ही अपने हिसाब से ही इसमें सीखता है, स्टूडेंट सेंटर्ड है। इट इज द फर्स्ट लेवल एंड इट्स स्टूडेंट ओरिएंटेड एंड डिपेंड ऑन लर्नर्स फीलिंग एंड जजमेंट। यह एक पहला स्तर है, सबसे पहला स्तर है, और छात्र उन्मुख है और शिक्षार्थी की भावना और निर्णय पर निर्भर है। देर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ फॉर्मल टीचिंग, इसमें किसी भी प्रकार की औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, और वो सबसे पहले अपने हिसाब से ही चीजों को सीखता है, उसकी फीलिंग और उसके जजमेंट पे होती है सारी चीजें डिपेंड। तो अपने आप से ऑटोनोमस, अपने हिसाब से, जैसे आप कुछ चीजें हैं अपने हिसाब से सीखते हैं कि नहीं सीखता बच्चा, खुद अपने हिसाब से स्वायत्त सीखता है कि नहीं सीखता, उस हर चीज के लिए फॉर्मल टीचिंग थोड़ी करवाई जाती है, कुछ चीजें तो अपने हिसाब से भी सीखता है कि नहीं सीखता, अरे हाँ या ना। तो वो सबसे पहला जो लेवल है ना, जो अपने हिसाब से चीजें सीखता है, वो कौन सा है, ऑटोनोमस लेवल है, ठीक है। और एक इसमें शब्द था, दैट इज पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग को हिंदी में बोलते हैं सहकर्मी शिक्षण। सहकर्मी शिक्षण इज एजुकेशनल प्रैक्टिस इन विच स्टूडेंट इंटरेक्ट विद अदर स्टूडेंट टू अटेन एजुकेशनल गोल। एक तो शैक्षिक अभ्यास है जिसमें छात्र शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य छात्रों के साथ बातचीत करते हैं, या यूं नहीं कि अपने साथ मिल के पढ़ना, सीधी सी बात है। पीयर लर्निंग सहकर्मी शिक्षण है, एजुकेशनल प्रैक्टिस है जिसमें स्टूडेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, है ना, कि हमारा एजुकेशन गोल तो सबका है कि ये करना है, तो आपस में आप स्टूडेंट स्टूडेंट आपस में इंटरेक्ट करके पढ़ना, दिस इज पीयर लर्निंग, ठीक है ना। सहकर्मी शिक्षण, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई और वो क्वेश्चन समझ में आया।